दोस्तों, भारतीय इतिहास में महिलाओं का महामंडन बहुत दूर की कड़ी है। क्योंकि इतिहास के दायरे में हम केवल राजाओं की वीरता और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया इसके बारे में ही पढ़ते हैं। बस इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए मैं आज आपको एक ऐसी महारानी की कहानी सुनाऊंगा जिसने ना सिर्फ उस वक्त की सबसे बड़ी सेना मुगल सेना को हराया, बल्कि हरजाने के तौर पर हर एक मुगल सैनिकों की नाक कटवाई। तो क्या थी इसके पीछे की सच्चाई और कौन थी ये इतनी ताकतवर महिला शासक, जानते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के मध्य में, जिसे हम आज का उत्तराखंड कहते हैं, दो हिस्सों में बटा हुआ था, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है राजा कनक से। कहा जाता है कि साल 1159 में कनक गढ़वाल बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए थे। गढ़वाल का नाम इसमें मौजूद 12 गढ़ों की वजह से पड़ा था। इसी में से एक चंद्रपुर गढ़ पर उस वक्त भानु प्रताप का शासन हुआ करता। उन दिनों भानु प्रताप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर तलाश रहे थे। ऐसे में उनकी नजर जब कनक पर पड़ी तब उन्होंने तुरंत कनकपाल से अपनी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। कनकपाल को भी इस रिश्ते से आपत्ति नहीं थी। ऐसे में दोनों का विवाह हुआ और राजा भानु प्रताप ने इसके बाद चंद्रपुर की जागीरदारी कनकपाल के नाम कर दी। जब कनक राजा बने तब उनके पास महज एक गढ़ था। आगे चलकर वे एक के बाद एक गढ़ जीतते गए और अपने साम्राज्य को बड़ा करते गए। गढ़वाल साम्राज्य के राजाओं में दूसरे बड़े शासक का नाम था अजयपाल। कहा जाता है कि अजयपाल ही वो राजा थे जिन्होंने इस साम्राज्य का नाम गढ़वाल रखा था। गढ़वाल शब्द तैयार होता है हिंदी शब्द घरवाला से, यानी द ओनर ऑफ द फोर्ट। ये अजयपाल ही थे जिन्होंने साम्राज्य में मौजूद सभी गढ़वालों को एक कर एक नए राज्य की शक्ल दी थी। 1622 में गढ़वाल की गद्दी पर बैठे भद्रपाल शाह। ये गढ़वाल साम्राज्य के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने नाम के सामने शाह की पदवी लगाई थी। हालांकि इनके बाद आने वाले राजाओं ने भी इन्हीं का अनुकरण करते हुए इस शाह नाम की पदवी का स्वीकार किया। बलभद्र के बाद गद्दी पर आए महीपति शाह। महीपति शाह को गर्भभंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध में अपने दुश्मनों का गर्भ यानी पेट चूर चूर कर देते थे। इसी के लिए इन्हें लोग गर्भभंजन के नाम से भी पहचानते थे। राजा महीपति के शासनकाल में उन्होंने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए और उसे पूरी तरह से लूट लिया। उनकी बीवी का नाम रानी कर्णावती था, जो आज के हमारे इस वीडियो का केंद्र बिंदु है। ये वही रानी कर्णावती थी जिसने मुगल सेना के लगभग 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों को कैद कर लिया था और उनके जान बख्शने के बदले में सबको अपनी अपनी नाक कटवाने का हुक्म दिया था। कैसे, चलिए जानते हैं। राजा महीपति शाह को अपनी पत्नी रानी कर्णावती से एक बेटा था, नाम था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जब 7 साल के थे तब उनके पिता महीपति शाह की मृत्यु हो गई। उनके चले जाने से पृथ्वीपति शाह को मजबूरन अपनी कच्ची उम्र में राज्य का भार अपने सर पर लेना पड़ा। मगर एक 7 साल का बच्चा आखिर क्या ही कर सकता था। ऐसे में पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती आगे आई और अपने बेटे के बिहाफ में राज्य का कारोबार संभालने लगी। उधर दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह शाहजहां गढ़वाल साम्राज्य में चल रहे इस उतार चढ़ाव को निहार रहा था। उसकी नजर हमेशा से इस साम्राज्य पर थी, मगर महिपाल शाह के होते हुए उसे इस साम्राज्य पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राजा की हुई मौत बादशाह को गढ़वाल पर आक्रमण करने का न्योता दे रही थी। इसके चलते शाहजहां ने तुरंत अपनी सेना को ये आदेश दिया कि वे आक्रमण करे और गढ़वाल को अपने साम्राज्य में मिला दे। बादशाह के हुक्म से मुगल सेना ने गढ़वाल के साम्राज्य पर आक्रमण किया और देखते ही देखते उनके राजधानी के शहर श्रीनगर पर डेरा जमा लिया। उस वक्त मुगल सेना की कमान नजाबत खान नामक एक सेनापति के हाथों में थी। उसने श्रीनगर को घेरते हुए रानी कर्णावती के पास एक संदेश भिजवाया जिस पे लिखा था, हमारी फौज आपके गढ़ को चारों ओर से घेरी हुई है। बेहतर होगा कि आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले और हर्जाने के तौर पर 10 लाख रुपए अदा करें। नजाबत खान के ये तीखे शब्द रानी कर्णावती के लिए एक अल्टीमेटम था। या तो वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करे या फिर तैयार हो जाए उनसे दो दो हाथ करने के लिए। गढ़वाल की सेना पहाड़ी युद्धों से भली भांति वाकिफ थी। ऐसे में रानी कर्णावती ने मुगलों से युद्ध करने का निर्णय लिया।
उनकी सेना में माधव सिंह भंडारी और दौलत बेग जैसे अनुभवी सरदार थे, जिन्होंने राजा महिपति शाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई युद्ध लड़े थे और जीते भी थे। अब तक के इतिहास में गढ़वाल की सेना ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया था, लिहाजा इस बार भी उनकी मंशा मुगलों से लड़ने की ही थी। जब गढ़ से रानी कर्णावती का आत्मसमर्पण न करने का संदेश आया, तब मुगल सेना गुस्से से गढ़ की तरफ बढ़ने लगी। संख्या में ज्यादा और साहस में परिपूर्ण ऐसी मुगल सेना में बस एक ही की कमी थी, और वो ये कि पहाड़ी रास्तों पर युद्ध का अनुभव न होना। लड़ना तो दूर, मुगल सेना इन रास्तों से ठीक से चढ़ भी नहीं पा रही थी। मुगल सेना मैदानों में लड़ना चाहती थी, ऐसे में पहाड़ी रास्तों से ऊपर चढ़ना उनके लिए एक नौसिखिए वाला सबक साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल की सेना ने इसका फायदा उठाया और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के जरिए उनसे लड़ते गए। माधव सिंह ने मुगल फौज को बहुत अंदर घुसने दिया और पीछे से उनका रास्ता रोक दिया। ये एक तरह से मुगल सेना की घेराबंदी थी, जहां वे ना आगे बढ़ सकते थे और ना पीछे मुड़ सकते थे। पीछे से कैद होने की वजह से मुगल सेना को अब रसद मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से सेना में भूखमरी फैलने लगी। जब नजफ खान को यह एहसास हुआ कि उसकी सेना रानी कर्णावती के हाथों कैद हुई है, तब उसने तुरंत रानी से शांति प्रिय प्रस्ताव की पेशकश की। इस खेल में अब बाजी रानी कर्णावती के हाथों में थी। ऐसे में उन्होंने नजफ खान की उस पेशकश को यह कहते हुए ठुकराया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वही होगा जो वे चाहती है। महारानी के ये शब्द नजफ खान के लिए ऐसे थे मानो कोई तपता हुआ लावा। शायद उसने पहले कभी किसी महिला के मुंह से इतने निडर और कठोर शब्द सुने नहीं थे। नजफ खान को ये उम्मीद थी कि मुगल सेना की जान बख्शने के बदले में रानी उनसे लाखों का धन मांगेगी, मगर उसकी ये सोच मात खा गई। रानी कर्णावती मुगलों के हर सैनिक की जान बख्शने को तैयार थी, बशर्त ये कि दिल्ली लौटने से पहले हर एक सिपाहियों को अपने नाक कटवाकर गढ़वाल साम्राज्य को अर्पण करनी होगी। इस अजीब शर्त को मानना मुगल शान के खिलाफ था। ऐसे में नजीब खान ने रानी कर्णावती से यह दरख्वास्त की कि वे ज्यादती ना करें और ले देकर मामला रफा दफा कर दें। मगर महत्वाकांक्षी महारानी को ये कैसे मंजूर होने वाला था। उन्होंने अपने हुक्म पर अड़े रहते हुए नजीब खान और उसकी सेना को एक दिन का समय दिया। एक दिन में उन्हें या तो अपनी नाक कटवानी थी या फिर गढ़वाल से लड़कर शहीद होना था। इस कश्मकश में मुगल सेना ने पहले विकल्प को चुना। कहा जाता है कि उस वक्त ये दृश्य देखने के लिए गढ़वाल की आम जनता भी आई थी। सबके सामने नजीब खान और उसकी 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपने अपनी नाक कटवाए और हथियारों को नीचे रख आत्मसमर्पण कर दिया। इस जिल्लत भरी हार से नजीब खान इतना निराश हुआ कि लौटते वक्त उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जब यह बात बादशाह शाहजहां को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। रानी कर्णावती के हौसले की दाद देते हुए उसने गढ़वाल साम्राज्य को फिर से छूने की गुस्ताखी नहीं की और साम्राज्य का स्वतंत्र दर्जा स्वीकार किया। तो ये थी कहानी रानी कर्णावती की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से मुगलों की 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों की नाक कटवाई थी। उनके इस कारनामे की वजह से इतिहास उन्हें नक्कटी रानी के नाम से भी जानता है। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था कि मुगलों की फौज किसी महिला शासक से हार गई थी। इससे पहले भी अकबर के शासनकाल में एक महिला थी जिसने मुगल फौज को मैदान जंग में धूल चटाई थी। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उस महिला शासक का नाम क्या था। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।